ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें डी हमारा मिड पॉइंट है AC का, एफ हमारा पॉइंट है AB पे इस तरीके से कि CF हमारा BD को बाइसेक्ट करेगा E पर। अगर AF हमारा 18 सेंटीमीटर है तो बताना है कि BF की लंबाई कितनी होने वाली है। तो मैं इस डायग्राम को जरा बना देता हूँ सो दैट आप ये समझ पाएँ कि आखिर ये सवाल है क्या। तो देखिए सवाल कुछ इस प्रकार का है, सवाल कुछ इस प्रकार का है कि ये एक त्रिभुज होगा, फिर इस त्रिभुज में आप कह रहे हो कि ये यहाँ पर एक मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। लेट से आप कह रहे हो कि एफ हमारा डी हमारा मिड पॉइंट है, तो ये डी हो गया मान लिया, ये ए है, ये सी है, यहाँ पर आपने कहा कि बी है। फिर आप ये कह रहे हो कि एफ एक पॉइंट ए बी पर हमें इस तरीके से लेना है कि सी एफ बी डी को बाइसेक्ट करेगा ई पर। अच्छा, तो ये सी एफ हमारा बी डी को बाइसेक्ट करेगा ई पॉइंट पर, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच दो, तो ये हमारा बाइसेक्शन हो गया ऐसा कुछ, ये इक्वल हो गया, और ये पॉइंट अगर डी हमारा मिड पॉइंट था तो ये भी बराबर ही था। अब आपसे कह रहा है कि आपकी जो ए एफ की लंबाई है ये दी है 18, तो आपको बताना है कि ये बी एफ की लंबाई क्या होगी। देखिए बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है, और इसमें होता क्या है कि जो बी एफ और ए एफ का रेशियो होता है ना, इस केस में वो 1:2 के बराबर होता है। तो अगर आपने ए एफ को 18 बोल रखा है तो ये बी एफ हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बी वैल्यू हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इस केस को मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है बहुत अच्छे से, कि कभी भी अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो, उस त्रिभुज में जैसे ये भुजा है, इसका मिड पॉइंट मान लिया ऐसे, और आपने यहाँ पर मीडियन खींच दिया, ठीक। फिर आपने यहाँ से इस मीडियन को बाइसेक्ट कर दिया, ये देखो इक्वल है, बाइसेक्ट कर दिया, तो ये इस भुजा को जाके यहाँ पर मिला टी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पी टी का टी आर से रेशियो जो है ये 1:2 होता है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग कि अगर ये जो ओ टी लाइन है इसके पैरेलल आप एस से एक लाइन खींच दें, एस यू, तो ये यू पर मिलेगा। तो मज़ेदार बात क्या होती है कि पी टी का रेशियो टी यू से और टी यू का रेशियो यू आर से, ये सब 1:1:1 में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए ताकि जब भी ये सवाल एग्जाम में आए तो आप फटाक से इसका उत्तर लगा पाएँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ओ टी के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है एस यू, यहाँ लिखा हुआ है एस यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ टी, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो कुछ भी पूछे आप फटाक से लगा पाएँ। बस इस केस को ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, ठीक है। तो अब आप वापस जाएंगे तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये वैल्यू अगर आप 18 बोल रहे हो तो ये 18 अगर होगा तो ये वैल्यू 9 होगा, 1:2 का मामला बनता है यहाँ पर। तो ये 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया, जो कि बी है।